साउथ अफ्रीका क्या है ये आज इंडिया की बी टीम ने बता दिया। मतलब कि मैं समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ एक उनकी मेन टीम उधर बैठी हुई है, कोई सारा उनका जिसको कहते हैं ना 15 रुकनी जो स्क्वाड है वो सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। ये टीम उनकी इधर बैठी हुई है, वो टीम एक इतने बड़े लेवल की टीम को हरा रही है। समझ से बाहर है कि मतलब कि इंडिया कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, कहां ये क्रिकेट खेल रहा है। एक बात तो तय हो चुकी हुई है कि इंडिया को उसके घर के अंदर हराना इम्पॉसिबल है। हमें इंडिया से इतना ऑब्सेशन क्यों है? क्यों हम जो है हर चीज हम क्यों अपना पार नहीं बढ़ाते? हम सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का लेकर आ गए हैं डोमेस्टिक में, बट हम सारे कंपैरिजन, हमने इंडिया को ये कर दिया, हमने इंडिया को ये कर दिया। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, हम इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराएंगे, हम सेना को जो है वो कहते हैं ना कि कॉन्कर करेंगे उसको। हम हर दफा इंडिया से अपना कंपैरिजन क्यों करते हैं? इट्स अ बिग सीरीज विन फॉर टीम इंडिया। इट इज जस्ट नॉट अ टेस्टामेंट कि आपकी सिर्फ इस चीज का टेस्टामेंट नहीं है कि आपकी बेंच के ऊपर क्या बैठे हुए हैं या आप कितने बड़े पावर हाउस है या आप दुनिया का कितना अमीर तरीन बोर्ड है। आज एक ऐसी टीम डेवलप कर दी है कि अगर मेन टीम ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई है, वो पर्थ में अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रही है, तो घर पे बैठी हुई दूसरी टीम जो ओडीआई का मुकाबला कर रही है फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका, वो सिर्फ उनको हराई नहीं, टोटल चित कर दे, मतलब डोमिनेशन से हराए। इससे बड़ी मेरे ख्याल से आज की वक्त के अंदर एक अच्छी सक्सेस स्टोरी क्रिकेट की दुनिया में बहुत कम दिखती है। देखिए, पहले तो इंडिया को जो हम जीते हैं मैचेस, ये तो बड़े अरसे के बाद हुआ है। सो एक तो इस टीम की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि ये स्किल्स की ज्यादा बात नहीं थी, शायद स्किल की भी थी। इंडियन स्किल लेवल में हमसे बहुत आगे हैं, अभी भी बैटिंग में आगे हैं वो, मगर मेंटल एक ब्लॉक था जिसको कि क्लियर करना था, और वो किया इस टीम ने एक यंग कैप्टन के नीचे। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको कप्तान को आप स्ट्रांग करते हैं तो फिर वो टीम को लेके जाता है और उसकी ओनरशिप कंप्लीट होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया, दूसरी तरफ इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रही है, और एक उनकी टीम घर के अंदर खेल रही है अफ्रीका के खिलाफ। वो अफ्रीका, मैं अफ्रीका की टीम के बारे में बताऊं तो डेविड मिलर, जिसको कह सकते हैं क्लोसन, उनका क्विंटन डी कॉक, सारी टॉप लेवल की जो मेन टीम है उनकी, वो खेल रही है इस वक्त। और क्या उस टीम का हाल किया है? 99 पे ऑल आउट, 99 पे ऑल आउट कर दिया। मतलब कि देखा जाए अगर इस इंडिया की बॉलिंग को, तो इतनी भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं थी, लेकिन क्या जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। कुलदीप यादव, वाशिंगटन, इसके अलावा कह सकते शहबाज अहमद जो उनका एक नया स्पिनर आया है, मतलब कि क्या जबरदस्त किस्म का स्पिन अटैक यूज किया कि साउथ अफ्रीका, जिसको मैं इतना समझ रहा था कि साउथ अफ्रीका ये, साउथ अफ्रीका वो, साउथ अफ्रीका ने सारा का सारा अपना किया करता, जिसको कहते हैं ना, पांडे में डाल दिया। मतलब कि इतना हमने टेररिस्ट का साउथ अफ्रीका का बनाया था कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में बड़ा खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाएगी, ये वो। साउथ अफ्रीका क्या है ये आज इंडिया की बी टीम ने बता दिया। मतलब कि मैं समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ एक उनकी मेन टीम उधर बैठी हुई है, कोई सारा उनका जिसको कहते हैं ना 15 रुकनी जो स्क्वाड है वो सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। ये टीम उनकी इधर बैठी हुई है, वो टीम एक इतने बड़े लेवल की टीम को हरा रही है। समझ से बाहर है कि मतलब कि इंडिया कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, कहां ये क्रिकेट खेल रहा है। एक बात तो तय हो चुकी हुई है कि इंडिया को उसके घर के अंदर हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बड़ी प्रेडिक्शन की है। हर बार जिसको कहते हैं मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, जब मैंने इंडिया की प्रेडिक्शन की है, जब इंडिया की सीरीज घर के अंदर हुई है, तो मेरी वो प्रेडिक्शन गलत हुई है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये वाली सीरीज इंडिया अपने घर में हार जाएगा, लेकिन इंडिया हमेशा जीत जाता है। और इस बार तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि इनकी टीम हल्की थी, साउथ अफ्रीका की टीम सच्ची में बहुत खतरनाक टीम थी, लेकिन उस टीम को भी हरा दिया। लाला, एक चीज मैं नोट करती हूँ, हमें इंडिया से इतना ऑब्सेशन क्यों है? क्यों हम जो है हर चीज हम क्यों अपना पार नहीं बढ़ाते? हम सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का लेकर आ गए हैं डोमेस्टिक में, बट हम सारे कंपैरिजन, हमने इंडिया को ये कर दिया, हमने इंडिया को ये कर दिया। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, हम इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराएंगे, हम सेना को जो है वो कहते हैं ना कि कॉन्कर करेंगे उसको। हम हर दफा इंडिया से अपना कंपैरिजन क्यों करते हैं? देखिए, अगर आपने आगे बढ़ना होता है तो आप आगे की सोच लेके जाते हैं। फिर अगर आपने जो वही वाली बात है, नंबर 1 2 पे खड़ा होना है, तो फिर उन्हीं के लेवल पे जाके आपको मेहनत करनी पड़ती है और उन्हीं लेवल पे जाके आपको सोच बदलनी पड़ती है। तो सोच तो बदलनी पड़ेगी। आपकी सोच जैसे सोच होगी, वो कहते हैं जिस तरह का अल्लाह से गुमान होगा वैसे फैसले होंगे। तो हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए, हमें किसी और को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए।
तो इस चीज पे मेरा बिलीव है, उसके लिए मेहनत है, देयर इज नो शॉर्टकट जी। So India officially has won the ODI series versus South Africa by 7 wickets. 7वें विकेट से ये आखिरी मैच जीता और पूरी सीरीज अपने नाम की। What an amazing victory! वो अमेजिंग सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आज इंडिया जीत गया है तो बाय कैटेगोरिकली तारीफ करनी है। प्रोसेस जब आपकी किसी टीम में नजर आता है ना तो बड़ी खुशी होती है कि कोई टीम आज की डे एंड एज के अंदर जिस तरह प्रोसेस को फॉलो करती है, जब क्रिकेट बहुत सारी हो रही होती है तो उसके बीच में अगर आज का हम गेम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए 99 रन्स यहां तक पहुंचा, किस तरह ये शेप अप किस तरह हुआ। इट्स अ बिग सीरीज विन फॉर टीम इंडिया। इट इज जस्ट नॉट अ टेस्टामेंट कि आपकी सिर्फ इस चीज का टेस्टामेंट नहीं है कि आपकी बेंच के ऊपर क्या बैठे हुए या आप कितने बड़े पावर हाउस है या आप दुनिया का कितना अमीर तरीन बोर्ड है। ये टेस्टामेंट है उन प्लेयर्स के ऊपर जिनको उतारा जाता है मुख्तलिफ चैलेंजेस के अंदर, कि जिस तरह वॉशिंगटन सुंदर है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट ईयर हमने श्रेयस अय्यर को देखा, वो T20 एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी थे, ईशान किशन भी थे, ये वॉशिंगटन सुंदर भी आपको पिछले साल मिक्स में नजर आए हैं। तो ये टेस्टामेंट है उन प्लेयर्स का, ये बेंच का टेस्टामेंट तो है, ये सेटअप का टेस्टामेंट तो है, ये क्रिकेट का इकोसिस्टम जो डेवलप किया हुआ है उसकी सक्सेस का टेस्टामेंट तो है, लेकिन सबसे बड़ा ये टेस्टामेंट है उस इन लड़कों के कैरेक्टर का कि जिन मुकाबलों में उनको उतारा गया, जिन चैलेंजेस में उनको उतारा गया, ये वहां परफॉर्म करके इन्हें कहीं ना कहीं अपना नाम बनाया और आज एक ऐसी टीम डेवलप कर दी है कि अगर मेन टीम ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई है, वो पर्थ में अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रही है, तो घर पे बैठी हुई दूसरी टीम जो ओडीआई का मुकाबला करी है फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका, वो सिर्फ उनको हराई नहीं, टोटल चित कर दे, मतलब डोमिनेशन से हराए। इससे बड़ी मेरे ख्याल से आज की वक्त के अंदर एक अच्छी सक्सेस स्टोरी क्रिकेट की दुनिया में बहुत कम दिखती है। एक इंग्लैंड का सेटअप दिखता है, एक इंडिया का सेटअप दिखता है, दोनों जगह की चीज कॉमन दिखती है कि वहां टीम्स बहुत हैं और प्लेयर्स का जो इनफ्लक्स है वो क्वालिटी का इनफ्लक्स आता जा रहा है। एक बंदा हमने इंग्लैंड को भी देखा पाकिस्तान की सीरीज कि अगर उनका डेब्यूटेंट खेल रहा है तो डेब्यूटेंट भी कोई 150 की स्ट्राइक रेट से वो डेब्यू कर रहा है और एक आ रहा है एक जा रहा है, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा। एलेक्स सेल खेले या फिल सॉल्ट खेले, अगली जगह एक डेब्यूटेंट खेले, वो उसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उसी तरह की स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी टच से मस नहीं हो रही है। बहुत लोग कहते हैं कि शायद टीम भी एक डिसरिस्पेक्ट का साइन है, लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये टीम भी एक सिग्नेचर है, ये एक विक्ट्री का साइन है, ये एक मोहर है इसके ऊपर कि आपकी डेवलपमेंट इस एक्सटेंट तक जा चुकी है जो कि आज के जमाने की जो टीम्स होती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है उसको मैच करना। सो दिस इज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू इंडियन क्रिकेट, क्योंकि एक ओडीआई क्रिकेट आज जिस तरह की विक्ट्री आई है, ये इंडिया की जो पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आज की तारीख के अंदर, कि आज ऑफिशियली ऐसी दो टीमें तैयार हो गई हैं जो दो अलग अलग मुकामों पे खेल के बड़ी बड़ी टीमों को हरा भी सकती हैं।